जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती। हे महादेवी, जिस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देख ये भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है, वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती हैं। कि सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलने के समान है। और जीवन का तो यही लक्ष्य है महादेवी कि अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरी शक्ति को ढूंढकर बाहर निकालना, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढना। मोह तो भ्रमित करता है महादेवी और फिर भटकाता है, फिर वो मोह चाहे धन का हो या संतान का। इस संसार में जीवन में कितनी बातें होती हैं जो किसी से कही नहीं जा सकती। केवल मित्र के आगे इंसान अपनी छाती फाड़कर ही अपना दुख, अपना सुख बांट सकता है। अपने परिवार का, अपने संसार का। संसार में मित्र से अधिक सहायता करने वाला कोई नहीं होता। भाई, बहन, रिश्तेदारों से अधिक मित्र कर सकता है। मित्र से कैसा पर्दा? बताओ क्या बात है? तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रभु की कृपा और मित्र के आशीर्वाद से मेरे घर में सब सकुशल है। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, 1000 दीपक जला लो, पर यदि दिल में ईर्ष्या और छल भरा है तो एक भी दीप तुम्हें उजाला नहीं देगा। भगवान सुगंध, रंग और दिखावे से नहीं, तुम्हारे सत्य और कर्म की महक से प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कभी यूं ही नहीं आता, उसे मेहनत और कर्म से अपने पास लाना पड़ता है। जो लोग बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं, उनका समय किसी और का हो जाता है। लेकिन जो इंसान रोज अपने सपनों के लिए गिरकर भी उठता है, संघर्ष करता है, आखिरकार वक्त उसी का गुलाम बन जाता है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे दिनों तक पहुंचने से पहले बुरे दिनों से होकर गुजरना पड़ता है। संघर्ष ही वो मार्ग है जो मनुष्य को मजबूत बनाता है। जो कठिन समय में भी हिम्मत नहीं छोड़ता, वही एक दिन अच्छे समय का सच्चा आनंद ले पाता है। जब मैं तेरे पीछे खड़ा हूं तो तू बस छोटे सपने क्यों देखता है? डर मत, तेरा डर तेरी उड़ान को रोकता है। तू थोड़ा बड़ा सोच, थोड़ा ऊंचा सपना देख, क्योंकि तेरी हर चाहत को पूरा करने की ताकत मैंने ही तेरे भीतर रखी है। अब अपने पंख फैला और ऊंची उड़ान भर। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, बस हिम्मत कर। मैं तेरे साथ हूं और तेरी सफलता तेरी सोच से भी कहीं ज्यादा ऊंची होगी। जब कोई आपसे दूर होने की कोशिश करे तब क्या करना चाहिए? मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जबरदस्ती किसी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मजबूरी का रिश्ता कभी टिकता नहीं। नंबर 2, अगर वो दूर जाना चाहता है तो उसे जाने दो, यही उसकी सच्चाई है। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं, जो रिश्ता ईमानदारी पर न टिके उसे पकड़ कर रखना मूर्खता है। नंबर 4, हमेशा इतना मजबूत बनो कि उसके जाने से तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर न पड़े। जो तुम्हारे भाग्य में है उसे विधाता भी नहीं छीन सकते। फिर इस अनावश्यक चिंता में क्यों जलना? तुम व्यर्थ ही कल के बोझ को आज के कंधों पर ढो रहे हो। जो बीत गया वो एक सपना था, जो आने वाला है वह एक रहस्य है, पर जो आज है वही मेरा उपहार है। तुम जिसे अपना नुकसान समझते हो, वह वास्तव में मेरा तुम्हें किसी बड़े संकट से बचाने का मार्ग है। जीवन के धागे मेरे हाथों में हैं और मैं कभी गलत गांठ नहीं लगाता। बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। श्रद्धा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा ही कल्याण छिपा है। जब तुम चिंता छोड़कर चिंतन करना शुरू करोगे, तब तुम्हें हर समस्या में समाधान दिखने लगेगा। मुस्कुराओ, क्योंकि सब कुछ सही समय पर तुम्हारे पास आएगा।
तुम बार बार ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, क्योंकि अनिश्चितता तुम्हें डराती है। पर सच ये है कि जीवन कभी तुम्हारे नियंत्रण में था ही नहीं। तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ एक भ्रम है। तुम सोचते हो अगर सब समझ में आ जाए तो डर खत्म हो जाएगा, पर जो सब समझ ले वो जीना ही बंद कर देता है। कर्म तुम्हारे हाथ में है पर परिणाम नहीं, और यही अंतर तुम्हें बेचैन करता है। तुम भविष्य पकड़ना चाहते हो जबकि वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। देखो पार्थ, नाव तुम्हारी है पर लहरें नहीं। पतवार चलाना तुम्हारा धर्म है, समुद्र को नियंत्रित करना नहीं। जब तुम परिणाम पर अटकते हो कर्म कमजोर हो जाता है, और जब तुम कर्म में डूबते हो परिणाम अपने आप आकार ले लेता है। दुनिया तुम्हें तब तक पूछेगी जब तक उसके काम के हो। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जब लोग तुम्हारे काम के नहीं रहते तो वही तुम्हें बेकार कहने लगते हैं, इसलिए लोगों से नहीं अपने कर्म से पहचान बनाओ। नंबर 2, हर रिश्ता तब तक साथ देता है जब तक स्वार्थ पूरा होता है, इसलिए अपनी उम्मीदें खुद से रखो। नंबर 3, जो समय पर तुम्हारे काम न आए उसे दिल में जगह मत दो, क्योंकि मदद वही करता है जो सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को सुविधाएं मिलती हैं तो उसका मन आलस्य में डूब जाता है, पर जब वही मनुष्य कष्टों से घिरता है तो उसका आत्मबल जाग उठता है। सुविधा सोने की जंजीर है और कष्ट लक्ष्य की ओर धकेलने वाली चाबुक। इसलिए व्यर्थ में चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक न हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है।